जब भी तूफान आता है या भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी जाती है तो कहा जाता है कि कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसलिए भारी से भारी बरसात होगी या तूफान आएगा। लेकिन राजनीति में जब तूफान आता है तो वहां उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, वहां कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनता। और यह उच्च दबाव का क्षेत्र जब बनता है राजनीति में तो निश्चित मानिए भले तूफान ना आए, बारिश बहुत तेज ना आए, लेकिन नुकसान निश्चित तौर पर होता है। और इस समय दबाव का क्षेत्र राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में तो काफी दिन से बना हुआ था, लेकिन अब यह दबाव का क्षेत्र अलग अलग जिलों में शिफ्ट होने लगा है। और सबसे ज्यादा दबाव का क्षेत्र बना है अजमेर। अजमेर में पिछले एक हफ्ते के दौरान के घटनाक्रमों के बाद स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में यहां गुटबाजी तो है, लेकिन यह गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है, सड़कों पर आ गई है। और गुटबाजी के चलते अब एक दूसरे पर मुकदमेबाजी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बयान हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बात हो रही है, गुट स्पष्ट बटे हुए दिख रहे हैं और लोग एक गुटबाजी का मजा ले रहे हैं। दरअसल अजमेर एक ऐसा जिला रहा है जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा कभी मजबूत नहीं रही है, खास तौर पर शहरी क्षेत्र में। इस समय भी अजमेर में कांग्रेस के पास मात्र 2 विधायक हैं, एक रघु शर्मा केकड़ी से, दूसरे राकेश पारीक मसूदा से। लेकिन अब चूंकि केकड़ी नया जिला बनने जा रहा है, इसलिए वह दोनों विधायक भी अजमेर से बाहर होंगे और अजमेर में कांग्रेस होगी 0। अब इस 0 से शुरुआत हो रही है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी देखिए किस तरह से लगातार बढ़ रही है। और गुटबाजी का केंद्र बिंदु धर्मेंद्र सिंह राठौड़ बने हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनका दखल आरटीडीसी से ज्यादा अजमेर में है। और यह बात अजमेर के नेताओं ने प्रभारी रंधावा सहित फीडबैक बैठकों में और अन्य कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं को बताई है कि धर्मेंद्र राठौड़ का अनावश्यक हस्तक्षेप अजमेर की कांग्रेस को खराब कर रहा है, अजमेर की कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखिए कि अजमेर में धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लेकर कहा जाता है कि पहले वे एडीए के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए। अब वे आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनका दखल अजमेर की न सिर्फ प्रशासनिक स्थिति में बल्कि राजनीतिक स्थिति में लगातार बन रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब अजमेर में जिला प्रमुख का चुनाव था और बहुमत बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं था, तो पूर्व जिला प्रमुख सुशीला पलाड़ा लाइन में थी। उस समय सचिन पायलट से सहायता मांगी गई और सचिन पायलट ने सहायता देकर भंवर सिंह पलाड़ा को आश्वासित किया और उनकी पत्नी फिर से जिला प्रमुख बनी। उस समय भी धर्मेंद्र राठौड़ ने भूमिका निभाई और वे सचिन पायलट के पास गए, सचिन पायलट से बैठे, बात करी और सुशीला पलाड़ा को जिला प्रमुख बनाने में सहायता की। लेकिन भंवर सिंह पलाड़ा के बारे में सबको पता है कि उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है, वे कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं हो सकते और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बार तो नई पार्टी का गठन कराया। खैर, ये भंवर सिंह पलाड़ा का मसला अलग, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की गुटबाजी की बात, यह गुटबाजी लगातार थी। धर्मेंद्र राठौड़ के दखल से कांग्रेस के नेता परेशान थे और अब यह बात खुलकर एकदम से सामने आ चुकी है और आ चुकी इस तरह से कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ पहुंची, वहां कुछ विवाद हुआ और उस विवाद के बाद उन पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस की पूर्व नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं नसीम अख्तर, उनके खिलाफ कांग्रेस राज में ही मुकदमा दर्ज कराया जाता है राजकार्य में बाधा का। इतना ही नहीं, अजमेर उत्तर से प्रत्याशी रहे पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव, यूथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता के पुत्र शक्ति सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाता है और नसीम अख्तर के बेटे सहित अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाता है। यानी कि अब जो विवाद था वह मुकदमेबाजी में आया। उसके बाद एक गुट जिसको सचिन पायलट गुट कहा जाता है, उसमें नसीम अख्तर इंसाफ है, उसमें महेंद्र सिंह रलावता है, उसमें हेमंत भाटी हैं
उसमें विजय जैन हैं जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं या निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। ये सब मीडिया के सामने आते हैं और सीधे सीधे धर्मेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ किसी को एडीए चेयरमैन बनाने के नाम पर, किसी को विधायक बनाने के नाम पर, किसी को सरकारी पद दिलाने, राजनीतिक पद दिलाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और गुटबाजी फैला रहे हैं। लेकिन इस गुटबाजी से अजमेर में कांग्रेस और कमजोर हो रही है, जबकि हम सब लोग यानी कि महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन, हेमंत भाटी और नसीम अख्तर इंसाफ, उनके पति जब कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वे कहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, कि यानी खुलकर जो बात अब तक कांग्रेस नेताओं को फीडबैक बैठकों के दौरान कही जा रही थी, वह अब खुलकर मीडिया के सामने इंसाफ अख्तर, जो कि नसीम अख्तर इंसाफ के पति हैं, उन्होंने कही। उस समय वहां महेंद्र सिंह रलावता भी मौजूद थे, विजय जैन भी मौजूद थे और हेमंत भाटी सहित अन्य कई पार्षद भी मौजूद थे, जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इन्होंने फिर एक ज्ञापन भी दिया और सीधे सीधे चेतावनी दी कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन यदि नसीम अख्तर इंसाफ की गिरफ्तारी होती है या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो यह मान लीजिए कि पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। यानी कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार को चेतावनी देती है मुकदमे के बाद। अब आज दूसरा गुट सामने आया है। रामचंद्र चौधरी का बयान आया कि इंसाफ अख्तर की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। यानी कि अचानक रामचंद्र चौधरी को याद आता है कि इंसाफ अख्तर के पास में प्रॉपर्टी है, उसकी जांच होनी चाहिए, जबकि इतने दिन पहले रामचंद्र चौधरी बिल्कुल शांत बैठे थे। रामचंद्र चौधरी 5 से ज्यादा चुनाव लड़ चुके हैं मसूदा से, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली है। वे कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े हैं, वे कांग्रेस के टिकट पर भी लड़े हैं और अजमेर डेयरी के चेयरमैन पद पर कई सालों से लगातार जमे हुए हैं। यानी कि सबसे पहले रामचंद्र चौधरी ने बयान दिया इंसाफ अख्तर की संपत्ति की जांच के लिए। उसके बाद सामने आए गोपाल बाहेती। गोपाल बाहेती को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे का कहा जाता है और उन्होंने कहा कि नसीम अख्तर इंसाफ ने उस दिन कार्यक्रम में आते ही हो हल्ला किया, बदतमीजी से बात की और अगर उन्हें शिकायत थी तो हमें बताना चाहिए था। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ इस कार्यक्रम की नहीं है। गोपाल बाहेती मीडिया के सामने आए हैं। गोपाल बाहेती वे हैं जो पुष्कर से विधायक रहे हैं, लेकिन जब उनका टिकट कटा तो उस जगह नसीम अख्तर इंसाफ को टिकट मिला। नसीम अख्तर एमएलए बनी, उसके बाद में वे पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी बनी। हालांकि उसके बाद एक चुनाव नसीम अख्तर हार गई। अब वही पुष्कर सीट ना सिर्फ गोपाल बाहेती वहां से हटे, नसीम अख्तर वहां से चुनाव लड़ी, वहां से चुनाव जीती, फिर एक चुनाव हारी। अब धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की नजर भी पुष्कर पर है और वे लगातार इसी कारण से अजमेर में अपना दखल रख रहे हैं। और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का नाम लेते ही पूरे राजस्थान में सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वे चाहे जो कहकर कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे में अजमेर कांग्रेस के नेताओं के ये बयान कोई छोटे नहीं है। उनकी ओर से पहले दिन से जो आरोप लगाए गए हैं कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का अनावश्यक दखल अजमेर की कांग्रेस को कमजोर कर रहा है, वह अब स्पष्ट रूप से आ चुका है। दो गुट चुनाव से ठीक पहले आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि दूसरा गुट जिसे नसीम अख्तर इंसाफ, महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, विजय जैन, सचिन पायलट खेमे के कहे जाते हैं, अभी तक इसमें ना तो बड़े नेताओं ने कुछ बोला है ना प्रभारी ने कुछ बोला है। इससे जस्ट पहले एक घटनाक्रम याद कर लीजिए, जब सह प्रभारी अमृता धवन अजमेर दौरे पे थी, उस दिन वहां अनावश्यक दखल रामचंद्र चौधरी के लोगों की ओर से हुआ था, वहां मार पिटाई हुई थी, हंगामा हुआ था। अमृता धवन को उस बैठक से अलग आकर लोगों से मिलना पड़ा था। यह सारा घटनाक्रम हुआ था सह प्रभारी के सामने और प्रभारी को नजर है, पूरे कांग्रेस नेताओं को इस बारे में पता है। इसके बावजूद यह दूसरा घटनाक्रम अब मुकदमेबाजी और खुलकर चेतावनी की तरफ हो गया है। यानी कि चुनाव से 5 महीने पहले अजमेर में पहले से ही कमजोर कांग्रेस की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है और निश्चित मानिए यह लड़ाई आसानी से नहीं थमेगी, क्योंकि जो जो चुनाव नजदीक होगा वैसे वैसे टिकट की दावेदारी में ये लड़ाइयां तेज होगी। टिकट किसे मिलेगा अलग मैटर है, लेकिन निश्चित मानिए जिसे टिकट मिलेगा उसके लिए दूसरा खेमा
तैयार बैठा है कि किस तरह से उसे पटकनी दी जाए। यानी कि अजमेर में जो कांग्रेस अभी तक संयुक्त जिले में 2 विधानसभा सीटों पर काबिज है, हो सकता है कि फिर से अजमेर जिला अलग, केकड़ी जिला अलग, जहां दोनों विधायक चले जाएंगे, उसके बाद अजमेर में 0 के साथ कांग्रेस को शुरुआत करनी है। ऐसे में यदि सड़कों पर यही तमाशा जारी रहा तो आप समझ सकते हैं कि अजमेर में कांग्रेस कहां जाकर ठहरेगी।